ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री सेन जी का। प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुर हरि गही पानी दर्पण तालीनो। तादृश होए तिहि काल भूप के तेल लगायो, उलटि राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो। श्याम रहत सन्मुख सदा ज्यों बच्छा हित धेन के, विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक सेन के। यह बात सर्व प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन जी के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छुड़हरी लटकाए हाथ में दर्पण लिए ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके जाकर राजा को तेल की मालिश की। जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी का ही शिष्य बन गया। जैसे नवीन ब्याई हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने ही रहती है, उसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर जी श्री सेन के हित के लिए सदा उनके सम्मुख ही बने रहते थे। श्री सेन जी से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार है। 500-600 साल पहले की बात है। बघेल खंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहाँ के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी उदार विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके वे निश्चिंत हो जाते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान ध्यान और भगवान के स्मरण पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही थी। सेन ने प्रेम पूर्वक संतों को घर लाकर उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया। उधर महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय व्यतीत हो गया। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला बिहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव में नहीं आया था। सेन नाई बने, भगवान राजा की पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डर रहे थे, कभी कुछ भूल तो नहीं आए। एक साधारण राजसैनिक ने टोक दिया, नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है ना? भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ बोल न सका। सेन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। भक्त सेन ने दोनों ने एक दूसरे का जी भरकर आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। श्री प्रियादास जी ने श्री सेन जी की संत सेवा निष्ठा और भगवान की कृपा का इस प्रकार वर्णन किया है। बांधवगढ़ बास हरिष्य साधु सेवा, बांधवगढ़ बास हरि साधु सेवा, आस लगी पगी मति अति प्रभु परचो दिखायो है।
करी नित्य नेम चलो भूप को लगाऊं तेल, भयो मग मेल संत फिर घर आयो है। टहल बनाई करी नृप की न संक करी, धरी और श्याम जाए भूपति रिझायो है। पाछ से न गयो पंथ पूछे ही रंग छायो, भयो अचरज राजा वचन सुनायो है। फेरी कैसे आए सुन अति ही लजाए कही, सदन पधारे संत भइयों अवार है। आवन न पायो वाही सेवा अरुझायो, राजा दौरी सिर नायो देखी महिमा अपार है। बीज गयो हियो दास भव दृढ़ लियो पियो, भक्ति रस शिष्य हो के जानो सोई सार है। अब लोहु प्रीत सुत नाती वही रीति चले, होए जो प्रतीत प्रभु पावे निराधार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखानंद जी। अगला चरित्र है श्री सुखानंद जी। सुख सागर की छाप राग गौरी रुचि न्यारो न्यारी, सुख सागर की छाप राग गौरी रुचि न्यारी। पद रचना गुरु मंत्र मनो आगम अनुहारी, निस दिन प्रेम प्रवाह द्रवत भूधर जो निर्झर। हरि गुण कथा अगाध भाल राजत लीला पर, लीला भर। संत कंज पोषण विमल अति पीयूष सरसी सरस, भक्ति दान भय हरन भुज सुखानंद पारस परस। श्री सुखानंद जी की भुजा आश्रित जनों को भक्ति का दान देने वाली और संसार का भय हरने वाली थी, और इनका स्पर्श लौहवत विमुख दुष्ट जनों को स्वर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पारसमणि के समान था। ये अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रवाह उमड़ता रहता था। इनकी आंखों से ऐसा अविरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ से झरना झर रहा हो। भगवान के अनंत गुण तथा कथा एवं लीला से परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। श्री सुखानंद जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुखानंद जी का जन्म उज्जैन के समीप किरीटपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ था। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता का नाम श्री गुहावरी बाई था। आपके बचपन का नाम चंद्रहरि था। जन्म से ही आप योग सिद्ध महात्मा थे और आपके नेत्र अर्ध निमीलित रहते थे। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार प्रबल थे। आप प्रतिदिन माँ की अंगुली पकड़कर पास के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाया करते थे, और जब थोड़े बड़े हो गए तो स्वयं अकेले ही जाकर दर्शन कराते थे। यह आपका नित्य कृत्य था। बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार माँ की गोद से उतरकर एक वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता का जब ध्यान उधर गया तो देखा कि इनके सिर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है। पिता की प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे, थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्या गुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। उपर्युक्त घटनाओं से आपके माता पिता और गुरु का पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई अवतारी महापुरुष हैं, साधारण बालक नहीं। एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया कि ये एक अलौकिक विभूति है, परंतु ध्यान रखिएगा कि 18 साल तक ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख न देख सकें, अन्यथा ये विरक्त हो जाएंगे। ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी शिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। इधर रंगराज दीक्षित नामक पंडित का एक दूत आकर आपसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब आपने पूछा कि यह किस बात का कर है तो उसने बताया कि आपके पितामह पंडित श्री रंग जी शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे, तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते रहे। यह परंपरा अभी भी चली आ रही है। इस पर आपने कहा कि श्री रंगराज जी से कहिएगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊँगा। निश्चित समय पर आप रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने वाले सभी पंडितों का संकट दूर किया। जब श्री त्रिपुरारी जी ने इस शुभ समाचार को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। संयोग की बात, उस दिन चंद्रहरि की दृष्टि जब जल में पड़ी तो उन्हें अपने
उसमें अपने मुख का प्रतिबिंबित दिखाई दे गया। फिर तो ये जगत से उदासीन हो गए और रात्रि में घर छोड़कर चल दिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया बुझाया, पर ये घर वापस नहीं आई। अंत में त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। एक रात स्वप्न में आपको काशी जाने का दिव्य आदेश प्राप्त हुआ। स्वप्न की बात जब आपने श्री पंचोली जी से बताई तो उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी की चर्चा की। श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनते ही आपका मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो उठा और आप श्री काशी जी के लिए चल दिए। मार्ग में ही आपको श्री राम भारती नामक एक सन्यासी मिले। इन्होंने आपको अधिकारी समझकर अष्टांग योग का ज्ञान दिया। अल्पकाल में ही आपने समस्त यौगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। कुछ दिनों बाद आप श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर गए और श्री स्वामी जी की शरण ली। श्री स्वामी जी ने आपका विधिपूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और चंद्रहरि के स्थान पर सुखानंद नाम रख दिया। आप कुछ काल तक काशी में ही रहकर श्री आचार्य चरण की सेवा करते रहे और फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामसैया नामक स्थान पर रहकर भजन साधन करने लगे। श्री सुखानंद जी महाराज एक सिद्ध संत थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, परंतु उनके चमत्कार अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं अपितु दूसरे का कल्याण करने के लिए हुआ करते थे। कहते हैं कि एक बार एक पापी दुराचारी व्यक्ति के सिर पर आपने हाथ रख दिया, जिससे उसके अंतःकरण की मलिनता समाप्त हो गई और वह भक्त हो गया। एक बार की बात है, आप एकांत वन में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में आनंद विभोर होकर आप गौरी राग में एक भजन गाने लगे। आपकी अमृतमयी मधुर स्वर लहरी वन प्रांत को गुंजित करने लगी, जिसे सुनकर वन के समस्त मृग मुग्ध हो गए और आपके पास आकर खड़े हो गए। उसी समय एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहां आ निकला और मृगों को मारने का उपक्रम करने लगा। आपने उसे रोका, पर राजमद में उसने परवाह नहीं की। परिणाम स्वरूप सभी मृग सिंह बनकर उस राजकुमार पर झपट पड़े। डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट कर गिर पड़े और वह स्वयं भी मूर्छित हो गया। पुनः चैतन्य होने पर उसने आपके चरणों में पड़कर क्षमा याचना की और हिंसा प्रधान स्वभाव छोड़कर भक्त बन गया। श्री सुखानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए संत मंडली लेकर देश देशांतर में प्रायः भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते हुए एक बार आप एक गांव में पहुंचे और एक विशाल बट वृक्ष के नीचे ठहर गए। आपका नियम था कि आप किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। भगवत कृपा से सब व्यवस्था हो जाया करती थी, परंतु उस दिन भोजन का समय हो जाने पर भी गांव वालों की ओर से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। संतों को भूखा जानकर आपने श्री भगवान का ध्यान किया और भगवान नाम संकीर्तन शुरू किया। आपके संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन की ध्वनि जब गाँव वालों के कान में पड़ी तो वे भी मंत्रमुग्ध हो गए और बरबस खींचे चले आए। बहुत देर तक श्री हरि कीर्तन होता रहा। गांव वाले भी आनंद मगन थे। उन्हें ऐसे अनिर्वचनीय सुख की कभी अनुभूति नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि संतों ने अभी प्रसाद नहीं पाया है तो सभी बहुत लज्जित हुए और बात की बात में खाद्य सामग्री का पहाड़ सा ढेर लग गया। पूरा गांव भगवत भक्ति के रंग में रंग गया। ऐसा था आपका विराट व्यक्तित्व और अद्भुत चरित्र। कहते हैं जब आपने भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आप उन्हीं में लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।